नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर में रामनवमी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करेगा मुस्लिम समाज। धौलपुर के पड़ोसी जिले करौली में भले ही दंगे भड़के हो, लेकिन धौलपुर की रामनवमी शोभा यात्रा पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनेगी, क्योंकि यहां धौलपुर के मुस्लिम समाज द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा का धौलपुर शहर के में करीब 16 जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। विभिन्न धार्मिक आयोजनों को लेकर जिला कलेक्टर व एसपी ने ली बैठक। धौलपुर शहर सहित जिले भर में आगामी दिनों में रामनवमी, हनुमान जयंती शोभा यात्रा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा एवं जैन धर्म के पंच कल्याणक महोत्सव, रमजान सहित विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन होने हैं। इन आयोजनों को शांति प्रिय और अच्छी तरह संपन्न कराने के लिए आज शनिवार को धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल व एसपी नारायण टॉगस ने कलेक्ट्रेट धौलपुर में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों तथा सर्व समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न समाज के पदाधिकारियों से आयोजनों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की और धार्मिक आयोजनों को शांति पूर्वक तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न समाज के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा और तुरंत समस्या निराकरण के निर्देश दिए। अधिकारियों ने शोभा यात्रा और धार्मिक आयोजनों में किसी भी तरह के भड़काऊ नारे व जयकारे नहीं लगाने के भी सख्त निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि शोभा यात्रा की निगरानी ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजे पर रहेगी पूरी तरह पाबंदी। सभी समाज की शोभा यात्रा के दौरान डीजे पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है, जिसके तहत ना तो शोभा यात्रा में डीजे बजाया जा सकेगा और ना ही शोभा यात्रा का स्वागत सम्मान करने वाले लोग डीजे बजाएंगे। इसके अलावा बाजार में स्थित विभिन्न डीजे के दुकानदार भी शोभा यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजा सकेंगे। यदि कोई डीजे बजाता है तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। बैठक के दौरान धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज, एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा, सीओ सिटी प्रवेंद्र महिला, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, नायब तहसीलदार चरण सिंह, कोतवाल अध्यात्म गौतम, निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल सहित विभिन्न समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्ण रूप से हम आपको एक आश्वासन देते हैं, हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, कि पूर्णतः हम गवर्नमेंट की जो पालना है, जो गवर्नमेंट जो हमसे चाहती है, पूर्णतः पालना के अंतर्गत जैन समाज सारे आयोजन को संपन्न करेगा और पूरा कोऑर्डिनेशन करते हुए आदरणीय सबका सहयोग मिल रहा है, पूरे प्रशासन का सहयोग मिल रहा है हमको। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं इसी मंगल भावना के साथ कि हम पिछले 7-8 महीने लौटे, पिछले 1 साल लौटे। क्या हालात थी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें इस पूरे धौलपुर जिले को नई ऊर्जा प्रदान की। श्रीमान, आपके कुशल नेतृत्व में कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। जय श्री राम बोलो और सारी मंगल भावना, समस्त सारी कामना जैन समाज करता है। जय हिंद। शुक्रिया। आज रामनवमी के आयोजकगण, जैन समाज के जो फंक्शन के आयोजकगण, अम्बेडकर जयंती और हनुमान जयंती के जो आयोजकगण, उनके साथ संयुक्त रूप से चर्चा की गई। वर्तमान में करौली के परिप्रेक्ष्य में जो घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरह से एक स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए अतिरिक्त एहतियात की आवश्यकता महसूस की गई। हम लोगों ने आयोजकगण से चर्चा की। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारी इसमें उपस्थित रहे और ये तय किया गया कि इस बार जो टाइमिंग जो रहेगा वो 3 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों ने निर्णय लिया। और दूसरा निर्णय ये लिया कि इसके अंदर डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। डीजे का प्रयोग न केवल प्रोसेशन में बल्कि रूट के अलॉन्ग या दुकानों पे, स्वागत स्थल में या अन्य किसी स्थान पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। दूसरा हमने निर्णय ये लिया कि इसको महाराणा स्कूल के सामने से निकालेंगे। जो पहले नेशनल हाईवे संतर रोड होते हुए जो डाइवर्जन करते थे वो नहीं करेंगे। तो हमारे इन 2 निर्णयों से मैं उम्मीद करता हूँ कि 8:30 बजे तक ये जुलूस को हम कर पाने सफल रहेंगे। आयोजकगण को हमने समझाइश की है कि स्थिति की नजाकत को देखते हुए और जिस तरह का माहौल बना हुआ उसको देखते हुए इस बात को सहमति देवे। सभी ने सहज इस बात पर सहमति दी है। इसी प्रकार हनुमान जयंती की जो टाइमिंग है उसमें भी हमने तब्दीली की है और इसका 2 बजे से असेंबली शुरू होगी, 3 बजे से हम प्रारंभ करेंगे। रूट इसका जो रामनवमी का रूट है वही रूट रहेगा और इसमें जो झांकियों की संख्या है उस एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत इसको अधिकतम 35 तक नियंत्रित की गई है और बैंड की संख्या भी साथ की गई है।
पुलिस अधीक्षक महोदय, हम लोगों ने संयुक्त रूप से सबको समझाइश किया। सभी लोगों ने स्थिति को समझते हुए हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया है। यद्यपि थोड़ी बहुत भावना ये है कि साहब हमको थोड़ी इसमें दिक्कत तो आएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ओवरऑल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हुए शांति समाज बनाने का सभी लोग सहयोग करेंगे और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। ड्रोन्स रहेंगे, रूफटॉप पर पुलिस रहेगी, मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे घटनाक्रम से हम स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज ने करीब 15 स्थानों पर हमें नामजद सूची दी है जहाँ उनका स्वागत किया जाएगा, पुष्पवर्षा की जाएगी। जैन समाज के लोग भी स्वागत करेंगे। उमंग और उल्लास से इस विभिन्न प्रकार के आयोजनों को हम मनाएं, ये हमारी मंशा है। मतलब मुस्लिम समाज रामनवमी का स्वागत करेगा। 15 स्थानों पर स्वागत करने के लिए नामजद सूची दी है, जहाँ से ये जुलूस आरम्भ होगा। उसमें XMLA सगीर साहब, हमारे शरीफ खान जी एडवोकेट और दूसरे जो मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो इसका स्वागत करेंगे और बाकी अन्य स्थानों पर भी नामजद हमको सूची दी गई कहाँ कहाँ इसका स्वागत होगा। वैसे तो धौलपुर जिला शुरू से ही देश और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल रहा है। यहाँ देव छठ के दिन तीर्थराज, मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा का एक साथ भव्य मेला लगता है, जिसमें दोनों धर्मों के लाखों लोग आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का इतिहास गवाह है कि एक पत्थर भी कभी एक दूसरे पर नहीं उछाला गया। यही नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारे के सैकड़ों उदाहरण हैं। भाईचारा ऐसा है जहाँ एक और मुस्लिम हनुमान जी की पूजा सेवा करते हैं तो वही हिंदू मजार पर पूजा अर्चना करने जाते हैं। यहाँ दोनों धर्मों के लोग शुरू से लेकर अब तक बेहद प्रेम और आपसी भाईचारे से रहते हैं। इसी भाईचारे को लेकर धौलपुर के मुस्लिम समाज ने रामनवमी के अवसर पर एक और सराहनीय निर्णय लिया है, जिसके तहत रविवार को धौलपुर शहर में निकाली जाने वाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज की ओर से धौलपुर शहर में करीब 16 जगह भव्य स्वागत सत्कार किया जाएगा और पुष्प वर्षा की जाएगी। 10 अप्रैल को रामनवमी के पर्व पर धौलपुर के अंदर महात्मानंद की बगीची से पूरे शहर धौलपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा निकलेगी। उस शोभा यात्रा में और 4 चांद लगाने के लिए खासकर मुस्लिम समाज की ओर से हम लोगों ने तय किया है कि शोभा यात्रा का प्रारंभ भी हम लोग उनका स्वागत करने के पश्चात करेंगे और हर 200 मीटर पर मुस्लिम समाज की ओर से मोहल्ले बाई मोहल्ले स्वागत किया जाएगा। रामनवमी शोभा यात्रा का रामनवमी के अंदर जितने भी उनके पदाधिकारी हैं उस शोभा यात्रा में शामिल मौजूद लोग हैं, उन सभी का स्वागत करेंगे। जगह जगह उनको ठंडा पानी है, जूस है, शरबत है, माला है, फूल बरसाए जाएंगे, उनको जगह जगह पटका पहनाए जाएंगे, साफा पहनाए जाएंगे। ये हमने हिंदू मुस्लिम एकता की धौलपुर की जो मिसाल है उसको कायम रखने के लिए ये व्यवस्था की है। पूरे शहर धौलपुर में लगभग 16 जगह ऐसी चिन्हित की गई हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के मौजूद लोग रामनवमी शोभा यात्रा में जो लोग निकलेंगे उनका स्वागत करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और धौलपुर में हिंदू मुस्लिम की एकता को बहाल रखेंगे। शोभा यात्रा के दौरान छतों पर तैनात रहेंगे हथियारबंद पुलिस के जवान। घर के मालिक भी छत से नहीं देख सकेंगे शोभा यात्रा। हाल ही में करौली में हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा के दौरान छतों से हुए पथराव को लेकर धौलपुर का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन फूक फूक कर पैर रख रहा है। वह हर हाल में विभिन्न समाज की शोभा यात्रा एवं धार्मिक आयोजनों को शांति प्रिय और सौहार्द वातावरण में संपन्न कराना चाहता है, जिसके लिए वह प्रत्येक चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है और ध्यान रख रहा है। रामनवमी, हनुमान जयंती, अंबेडकर जयंती, रमजान, जैन समाज के पंच कल्याणक महोत्सव आदि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इसे लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस बार कड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत जिन मार्गों से विभिन्न समाज की शोभा यात्रा निकलेगी उन मार्गों पर दोनों ओर स्थित मकानों की छतों पर हथियारबंद पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। वहीं शोभा यात्रा के दौरान घर में रहने वाले सदस्य एवं मालिक को भी छतों से शोभा यात्रा देखने की अनुमति नहीं होगी। वे घर के बाहर खड़े होकर ही शोभा यात्रा देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। इस व्यवस्था को लेकर धौलपुर एसपी नारायण टॉगस ने सख्त आदेश दिए हैं। वो शोभा यात्रा को देखना नहीं होता, वो झांकना होता है। ठीक है, ऊपर से कोई नहीं झांकेगा, आप नीचे रोड पे हो, उसका स्वागत करो, उसको देखो, कुछ भी। ऊपर पुलिस के अलावा कोई नहीं रहेगा, कोई घर वाला नहीं रहेगा ऊपर, न महिला है न कोई आदमी, कोई भी नहीं, पुलिस वाला रहेगा।
छतों के लिए क्या व्यवस्था है कि छतों से लोग देखते हैं? देखिए, जुलूस का जो भी रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर, छतों के ऊपर, हर छत के ऊपर हमारे पुलिस के कांस्टेबल रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि छतों के ऊपर वहाँ के कोई भी घर वाले हैं कोई भी नहीं रहे और वहाँ पर कोई भी अवांछनीय गतिविधि नहीं हो। रविवार को धौलपुर शहर में धूमधाम से निकलेगी रामनवमी शोभा यात्रा। रविवार को धौलपुर शहर में रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पुराने शहर से शुरू होकर धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेगी, जिसका जगह जगह स्वागत किया जाएगा। शोभा यात्रा प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की पूरी डिटेल जानिए राम शर्मा की जुबानी। कल जो राम जन्मनवमी पर जो शोभा यात्रा निकलेगी, वो अपनी जो महात्मानंद की बगीची है पुराने शहर में, वहाँ श्री श्री 1008 अभिभूत पागल बाबा उसका राम जी की डोले का पूजन करेंगे। पूजन के बाद वहाँ से शोभा यात्रा स्टार्ट होगी। शोभा यात्रा महात्मानंद की बगीची से टाउन चौकी जाएगी, टाउन चौकी से फूटा दरवाज़ा से जगन टॉकीज से लाल बाजार सब्जी मंडी होते हुए और बजरिया होते हुए गढ़पुरा राम मंदिर पर जाकर महाआरती के साथ समापन होगी। समय जो प्रशासन ने निर्धारित किया है 3 बजे प्रारंभ होगी महात्मानंद की बगीची से और लगभग 8:30 बजे उसका समापन होगा गढ़पुरा पर जाके। शोभा यात्रा का हमारा पहले स्वरूप कुछ अलग था, लेकिन अभी प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए हमारा जो मुख्य आकर्षण है वो यही है, भगवा ध्वज के नीचे एक साथ सभी धौलपुर का जितने भी सभी समाज है, सभी सनातनी भगवा ध्वज के नीचे जय श्री राम के साथ चलेंगे। अपने एक बैंड है और 30 ढोल वाले हैं, ढोल नगाड़े वाले, जो कि शोभा यात्रा में रहेंगे। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, फोल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोअर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। जैन समाज धौलपुर के ऐतिहासिक पंच कल्याणक आयोजन को लेकर तैयारियां पूर्ण। रविवार से शुरू होंगे 6 दिवसीय धार्मिक आयोजन। जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान के रूप में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव पाषाण से परमात्मा बनने वाले उपक्रम का महा महोत्सव है, जिसके तहत प्रथम दिवस रविवार 10 अप्रैल 2022 को गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध प्रातः 7 बजे गुरु आज्ञा, प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण, भूमि शुद्धि आदि 7:30 बजे घट यात्रा के साथ जैन मंदिर धौलपुर से मंडप स्थल तक श्री जी विराजमान करने की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, गुरुदेव के प्रवचन, इंद्र मंडप प्रतिष्ठा, शाम 7:30 बजे आरती, प्रवचन, इंद्र सभा, स्वप्न दर्शन, नगर रचना आदि धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण पंडित सुधीर मार्तांड केसरिया जी राजस्थान के निर्देशन में संपन्न होंगे। आज प्रातः राष्ट्र संत विनम्र सागर महाराज सत्संग एवं आचार्य विहर्ष सागर सत्संग का आज धौलपुर की पावन धरा पर मंगल मिलन हुआ है। श्री आदिनाथ दिगंबर सेवा सदन में आचार्य श्री विनम्र सागर महाराज के मंगल सानिध्य में पंच कल्याणक की सफलता के लिए शांति विधान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जनों ने भाग लिया। पंच कल्याणक आयोजन 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बड़ी फील्ड स्टेशन रोड धौलपुर पर होगा, जिसकी तैयारियों को आज शनिवार को अंतिम रूप दे दिया गया है। पंच कल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष सतीश जैन ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के अंतर्गत सरकार की गाइडलाइन की पूर्णता पालना की जाएगी।
समारोह के मुख्य आकर्षण हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, गजरथ यात्रा एवं शाम को होने वाले धार्मिक कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम को लेकर बड़ी फील्ड में विशाल मंच बनवाया गया है और पांडाल लगाया गया है, जिसमें कई जिलों के हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं जैन समाज के लोग भाग लेंगे। बाड़ी में नवरात्रा महोत्सव में भव्य देवी जागरण कार्यक्रम आयोजित। सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रमों को देखने पहुंच रहे लोग। मेला मंच पर पत्रकारों को भी किया गया सम्मानित। मेला अध्यक्ष ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन द्वारा कार्यक्रमों का करवाया जा रहा शानदार आयोजन। बाड़ी में चैत्री नवरात्रा में बाड़ी नगर पालिका द्वारा महाराज बाग स्थित महाराणा प्रताप खेल मैदान में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नवदुर्गा महोत्सव के मेला अध्यक्ष ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन ने बताया कि नवरात्रा महोत्सव के अंतर्गत 3 अप्रैल से मेला मंच पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 अप्रैल को स्थानीय कलाकारों द्वारा कार्यक्रम किया गया और 6 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और 7 अप्रैल को राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। 8 अप्रैल को शुक्रवार की शाम रात 9 बजे से देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देवी जागरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी पंचायत समिति के प्रधान अजय सिंह मलिंगा रहे। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला बाड़ी के प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन कमलेश देवी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जादौन, विजोली गौशाला अध्यक्ष सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, उर्मिला सिंह, वरिष्ठ पत्रकार गोपेश पचौरी, अनिल वर्मा, प्रमोद मुदगल, बाड़ी फास्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान, बलवीर राणा, अमित जादौन, राजकुमार शर्मा, शुभम भारद्वाज, धर्मेंद्र विधोलिया, श्री भगवान शर्मा, रामदास तरुण, रोहित बाबू, दिनेश मंगल, सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह रजावत, गौ सेवा संघ से डॉक्टर आशु शर्मा, बाड़ी पंचायत समिति सदस्य गौरव परमार, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गोयल मंच पर मंचासीन रहे। इन सभी अतिथियों का मेला अध्यक्ष ठाकुर रुक्मपाल सिंह जादौन, चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जाटव और वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां द्वारा कार्यक्रम में प्रारंभ से सभी मंचासीन अतिथियों का राजस्थानी पगड़ी और स्मृति चिन्ह के साथ पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान कार्यक्रम के बाद देवी जागरण कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ मेला कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा और देवी जागरण प्रस्तुत करने वाली पार्टी द्वारा किया गया। देवी जागरण पार्टी के कार्यक्रम को आगरा और दिल्ली से आई ठाकुर ब्रजराज सिंह लखा एवं पार्टी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के एंकर प्रदीप कुमार रहे और देवी जागरण कार्यक्रम में मां केला देवी के शानदार भजन गीत महिला गायिका दीक्षा बिठानिया द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिससे वहां उपस्थित जन समूह भक्ति में माहौल में आनंदित हुआ। देवी जागरण कार्यक्रम को देखने के लिए काफी संख्या में लोग उमड़े और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया। इस दौरान मेला मंच के आसपास पुलिस का माकूल इंतजाम रहा। बाड़ी विधायक के समर्थन में बसेड़ी के जनप्रतिनिधि हुए एकजुट। बाड़ी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। बाड़ी में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद बाड़ी के बाद आज शनिवार को बसेड़ी में जनप्रतिनिधि व आमजन द्वारा विरोध जताया गया। साथ ही विरोध जताते हुए रैली निकाली और निष्पक्ष जांच की मांग की। रैली से पूर्व कस्बे के बयाना मोड़ के समीप बैठक आयोजित हुई। उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए कस्बे के विभिन्न मार्गों से होकर रैली निकाली, जो उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम सुभाष यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते समाज का हर वर्ग परेशान है। ज्ञापन में विद्युत निगम के अधिकारियों पर तानाशाही करने तथा बाड़ी प्रकरण में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया। जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से बाड़ी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने व विद्युत निगम के दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने रैली में विद्युत निगम के अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए नारे लगाए। इस दौरान पंचायत समिति प्रधान अमित परमार, प्रधान प्रतिनिधि शंकर परमार,
पूर्व सरपंच भगवान सिंह परमार, पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद जाटव, शिक्षाविद राम खिलाड़ी शर्मा, सरपंच श्रीनिवास, अजय गौड़, हरजूपुरा, राजवीर सिंह आदि मौजूद रहे। इसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, देखो जो कुछ हो रहा है यहाँ पूरा विद्युत विभाग की तानाशाही बहुत दिनों से चल रही है। इतनी चल रही है कि इसकी लिमिट नहीं है, हद लिमिट मतलब खत्म हो चुकी है इनकी। और जो भी जनता परेशान है वो सब जनता ही कर रही है और उसमें हमारे एमएलए साहब को फंसाया जा रहा है। इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, कुछ भी उनका वो नहीं है लेना देना। फिर भी दूसरे विपक्ष के लोग उनको जानबूझ के षड्यंत्र का शिकार बनाना चाहते हैं। और यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, बाड़ी बसेड़ी धौलपुर के लोकप्रिय हैं। सब जाति के सब लोग काम के लिए उनके पास जाते हैं और बिना जाति धर्म के वो सबका काम करते हैं, मदद करते हैं सबकी। ऐसे लोगों को देखो किसी ने भी दंड दिया है, जनता जिसने दंड दिया है वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं और ये षड्यंत्र का शिकार विपक्षी लोग बना रहे हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि षड्यंत्र का शिकार हमारे नेताजी नहीं हो और हम उनके साथ हैं, सब समाज। कुछ हादसा हुआ था बाड़ी में, इसमें आज जब पूरी क्षेत्र, पूरा जनता, पूरा समाज, सभी पार्टियों के लोग आज गिरिराज सिंह जी के साथ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो सीबीआई की जांच चल रही है और होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कार्य घिनौना हुआ है, लेकिन जनता ने हम किस किस को जनता के कहें, वहाँ उनके साथ जो अन्याय हो रहा है। हमारे विद्युत विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनको आए दिन प्रताड़ित करते हैं, जब करो उतारो, इन करो वो करो, तुम अपनी कार्रवाई करो, मांग करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। प्रशासन किसके लिए है? पुलिस प्रशासन किसके लिए है? तो ये खुद ही अपने आप कर लेते हैं और जनता आक्रोश से अनपढ़ होती है गाँव में। जनता जो कर बैठे अब उसका हम क्या कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने माध्यम से चूंकि मैं पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद जाटव आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि गिरिराज सिंह मलिंगा एक लोकप्रिय नेता है, उनकी अच्छी छवि है, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं और इन पर सीबीआई से जांच करा के निष्पक्ष जांच कराई। बाड़ी में माता के मेले में कई महिलाओं की सोने की चैन काटी। चैत्री नवरात्रा में शनिवार अष्टमी को माता राजेश्वरी बाड़ी के मंदिर पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही महिलाओं की अपार भीड़ माता रानी के दर्शन के लिए लालायित दिखाई दी। इस दौरान जहां श्रद्धालु महिलाएं भक्ति रस में डूबी दिखाई दी, वहीं कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ वारदातों को अंजाम देने में नहीं चूके। मंदिर में 3 से 4 की संख्या में चैन स्नैचिंग की घटनाओं के होने की जानकारी मिली है, जिनमें से एक घटना को लेकर पीड़ित महिला नीलम देवी पत्नी सुल्तान सिंह सेन ने पुलिस थाने में तहरीर दी है। पीड़ित महिला नीलम देवी के पति सुल्तान सिंह पुत्र रामचरण लाल सेन ने बताया कि वह होली डांडा कीड़ी मोहल्ला बाड़ी की रहने वाली हैं। उनकी पत्नी सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच माता राजेश्वरी मंदिर के दर्शन के लिए गई थी, जहां मंदिर परिसर में दर्शन के बीच 2 से 3 की संख्या में पीछे से आई महिलाओं ने उसे धक्का दिया और मंगलसूत्र को छीनकर ले गईं। जब तक वह संभल पाती, वारदात करने वाली महिलाएं उसकी आंखों के आगे से ओझल हो गईं। घटना के बाद जब उन्हें जानकारी मिली तो मंदिर पहुंचे और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद मामले में कोतवाली थाने में तहरीर दी। पुलिस ने कुछ संदिग्ध महिलाओं को अपने कब्जे में भी लिया है। कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना को लेकर तहरीर मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। 1-2 महिलाएं शक के आधार पर थाने लाई गई हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। माता पर कैला देवी के मंदिर में उसका दर्शन करने के लिए तो एक लेडीज ने उसको धक्का देकर उसके गले से मंगलसूत्र खींच लिया। उधर देखकर उसको काफ़ी दराज करने का मिली नहीं। उसके बाद में कोतवाली गए थे, कोतवाली के साथ में ये बोला थाने में जाओ, रिपोर्ट कराया और एक लेडीज पकड़ ली है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 10 बजे की कितनी घटना है। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे के चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। नवरात्रि के उपलक्ष्य में वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम
हमारे यहाँ ओ जनरल, इटैची, डेक्कन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। बेटियों को सबल बनाने एवं शिक्षा से जोड़ने से ही समाज होगा सशक्त। डीएम जायसवाल। भामाशाह सम्मान एवं लोकार्पण समारोह आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तगावली धौलपुर में भामाशाह सम्मान एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, जिला कलेक्टर की पत्नी विनीता जायसवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीना एवं भगवती प्रसाद जिला परिषद सदस्य रहे। संस्था प्रधान सुखो देवी रावत द्वारा समस्त अतिथियों एवं भामाशाहों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तगावली में विगत 3 वर्षों में 27 लाख का सहयोग विद्यालय को प्राप्त हुआ है। यह प्रधानाचार्य सुखो देवी रावत के अथक प्रयासों से ही संभव हो सका है। इस दौरान जिला कलेक्टर एवं विशिष्ट अतिथियों ने कक्षा का लोकार्पण भी किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने अपने उद्बोधन में 27 लाख के जन सहयोग से कराए गए विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सरकार द्वारा विद्यार्थी हित में संचालित फ्लैगशिप योजनाओं का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तगावली में धरातल पर क्रियान्वित हो रही है। पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन ने कहा कि विकास कार्य एवं भामाशाहों के सहयोग के मामले में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तगावली पंचायत समिति धौलपुर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे प्रसन्नता है कि संस्था प्रधान सुखो देवी रावत द्वारा भामाशाहों से प्राप्त दान का निष्ठा पूर्वक विद्यार्थी हित में उपयोग हो रहा है। विशिष्ट अतिथि विनीता जायसवाल ने कहा कि वर्तमान बालिका सशक्तिकरण के क्षेत्र धौलपुर अपनी विशेष पहचान रखता है। उन्होंने आत्मरक्षा एवं एनसीसी बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए डेमो की प्रशंसा की। सभी भामाशाहों का अतिथियों द्वारा शॉल, माला, साफा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य नागरिक एवं विद्यालय स्टाफ एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय उपस्थित रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीना द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वन विभाग ने अवैध खनन करते ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन को किया जब्त। सरमथुरा वन क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। सरमथुरा वन क्षेत्र में डीएफओ डीके जोशी के नेतृत्व में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को सरमथुरा वन विभाग की टीम ने रिझोनी वन खंड में डोमई गांव के पास कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन को जब्त किया है। सरमथुरा रेंजर अमरलाल मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रिझोनी वन खंड में डोमई गांव के पास ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर रेंजर अमरलाल मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर डोमई गांव के पास मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई, जिस पर विभाग ने कार्यवाही करते हुए एक ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन को जब्त कर सरमथुरा वन विभाग कार्यालय में खड़ा करवा दिया। लेकिन कार्यवाही के दौरान ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा, जिसकी विभाग द्वारा तलाश की जा रही है। वन विभाग की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सदस्य महोदय व राज्य सरकार के निर्देशन में अवैध खनन अवैध कटान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 9/4/2022 को रिझोनी वनखंड से एक ट्रैक्टर में कंप्रेसर सहित जब्त किया। डोमई गांव के पास से ऊपर की सूचना लगने पर पहुँचे टीम ने उसको मौके पर ही जब्त किया। चालक मौके से फरार हो गया। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित युवक किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से शराब की बोतलें लेकर धौलपुर पहुंचे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक यूपी से अवैध शराब की बोतल लाकर उनके थाना क्षेत्र में तकीपुर चौराहे पर बेच रहा है। इस सूचना पर थाने के एएसआई बल्केश्वर दत्त को मौके पर रवाना किया गया, जहां पुलिस को देखकर आरोपी शराब की बोतल लेकर भागने लगा, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम सुनील पुत्र केशव गिरी निवासी मठ नोहरा थाना कंचनपुर बताया है, जिसके पास तलाशी में पुलिस को हीर रांझा ब्रांड की अवैध शराब की 53 बोतलें मिली, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर आरोपी युवक सुनील को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। कार की टक्कर से बाइक सवार जीजा साले सहित 3 लोग गंभीर घायल। सुनीपुर गांव बाड़ी से जिला अस्पताल धौलपुर में खाना देने आ रहे एक बाइक पर सवार 3 लोगों को सामने से आती मारुति कार ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बाड़ी अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए गंभीर घायल करौली निवासी राकेश पुत्र रामस्वरूप उम्र 35 वर्ष ने बताया कि वह अपनी बहन की जिला अस्पताल में हुई डिलीवरी के बाद उसे खाना देने के लिए धौलपुर आ रहा था। बाइक पर उसके साथ बहन के ससुर रामदास पुत्र राम सिंह उम्र 50 वर्ष और उसके जीजा विजय पुत्र दयाराम उम्र 40 वर्ष निवासी दौसा मौजूद थे। तभी धौलपुर करौली हाईवे पर सामने से आती मारुति कार ने उनकी बाइक को गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दी। हादसे के बाद मारुति कार सवार मौके से भाग गया। दुर्घटना में सड़क पर पड़े गंभीर घायलों को देख मौके से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस सूचना पर पहुंची बाड़ी सदर पुलिस ने तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाकर परिजनों को सूचना दे दी। सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजन तीनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कराकर जिला चिकित्सालय ले आए, जहां चिकित्सकों की देखरेख में तीनों गंभीर घायलों का उपचार किया जा रहा है। क्या आप अपने बच्चों के लिए मकान, दुकान या अन्य इमारत बना रहे हैं? तो मजबूत ईंटों से बनाइए, ताकि कई पीढ़ियां करें आपके मजबूत इरादों और मजबूत इमारत का बखान और सैकड़ों साल चले आपका मकान। धौलपुर जिले में पहली बार हाइड्रा तकनीकी से आधारित ईंट भट्टा, जहां मिलती है उच्च क्वालिटी की कोयले से पकी हुई ईंटें। इलेक्ट्रिक व जनरेटर सेट द्वारा 24 घंटे ब्लोवर पंखा चलता है, जो ईंट पकाई के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिना प्रदूषण के तापमान नियंत्रण रखता है, जिससे बनती है अव्वल दर्जे की एसआर मार्का की ईंट। धौलपुर जिले में ईंटों की क्वालिटी की गारंटी। उच्च क्वालिटी की एसआर मार्का ईंटों के निर्माता श्री राम ब्रिकफील्ड, पता सतीश विद्या वैली स्कूल के सामने NH 123 कुम्हेरी धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संचालक सतीश शर्मा, मैनेजर बंटी परमार व रघुराज परमार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। गांव में बारासिंगा के आ जाने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। सैपो इलाके के गांव गोदूपुरा मालोनी खुर्द में आज शनिवार सुबह बारासिंगा आ गया, जिससे एक बार तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके बाद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और बारासिंगा को पकड़कर वन विभाग धौलपुर को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बारासिंगा को अपने कब्जे में लेकर जंगल में सुरक्षित छुड़वाया। इस दौरान गांव के प्रवेश कुशवाहा, बॉबी, रघुनंदन, कृष्ण मुरारी, सोनू, दीवान, रवि आदि ग्रामीण मौजूद रहे। रक्तदान कर पत्रकार ने बचाई अनजान महिला की जान। उत्तर प्रदेश आगरा की रहने वाली सुमन सोनी की डिलीवरी होनी थी, जिसे परिजनों ने जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया, लेकिन जांच में हीमोग्लोबिन मात्र
5.5 पाया गया। जिसकी जानकारी पत्रकार अजय विलोनिया को हुई तो वे तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे और 1 यूनिट रक्तदान कर महिला की जान बचाई। पुरानी छावनी धौलपुर में भगवान श्री राम के मंदिर पर हो रहे विभिन्न धार्मिक आयोजन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर पुरानी छावनी धौलपुर पर श्री राम नवमी जन्मोत्सव का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 दिन से लगातार चल रहा है। कल शुक्रवार शाम को दीप प्रज्वलित कर अखंड रामायण का संगीतमय पाठ का शुभारंभ किया गया, जो आज पूर्ण हो गया, जिस पर हवन आहुति की गई। साथ ही भगवान श्री राम जानकी जी का स्नान पंचामृत से कराया गया। शाम को सभी श्रद्धालुओं द्वारा दाल टिक्कड़ और अन्नकूट बनाया गया। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। 3 दिन से मंदिर प्रांगण को फूलों व लाइटिंग से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग दिख रहा है। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर श्री राम लला के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं 10 अप्रैल को मंदिर प्रांगण से सुबह 8 बजे भव्य प्रभात फेरी शोभा यात्रा श्री राम जी की झांकी के साथ बैंड बाजों के साथ बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी और 12 बजे श्री राम लला का जन्म उत्सव की महाआरती ढोल नगाड़ा के साथ की जाएगी। श्री राम मंदिर के पुजारी सीताराम जगरिया ने भक्तगणों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। बैंक ऑफ इंडिया के गिरीश शर्मा की पदोन्नति पर विप्र फाउंडेशन ने किया सम्मानित। बैंक ऑफ इंडिया के धौलपुर उपशाखा प्रबंधक गिरीश शर्मा का प्रमोशन होने पर विप्र फाउंडेशन धौलपुर इकाई द्वारा सम्मानित किया गया। गिरीश शर्मा विगत 2 वर्षों से बैंक ऑफ इंडिया की धौलपुर शाखा में अपनी सेवाएं दे रहे थे। मैनेजर पद पर प्रमोशन के साथ ही उनका स्थानांतरण अजमेर जिले में हो गया है। आपको बताते चले कि गिरीश शर्मा बैंक में सेवाएं देने के साथ साथ विप्र फाउंडेशन धौलपुर की इकाई में कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रहे हैं। उनके अजमेर जिले में स्थानांतरण हो जाने पर विप्र फाउंडेशन द्वारा साफा एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। फाउंडेशन के महासचिव अशोक पचौरी ने कहा कि गिरीश शर्मा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने के साथ साथ एक कर्मठ व्यक्ति है। गिरीश शर्मा ने कहा कि विप्र फाउंडेशन द्वारा आज जो सम्मान मेरा किया गया है उसे पाकर मैं अभिभूत हूँ। इस मौके पर वनवारी लाल, रवि व्यास, लकी रावत, राधा मोहन शर्मा, गौरव शर्मा, मोनू तिवारी, अंकित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्नति के लिए विप्र फाउंडेशन के द्वारा मुझे आज सम्मानित किया गया है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मुझे मेरे विभाग ने पदोन्नत करके अजमेर में पोस्टिंग दी है और मैं ये वादा करता हूँ कि अजमेर पहुँचकर भी मैं विप्र फाउंडेशन में उसी तरीके से एक्टिव मेंबर की तरह काम करता रहूँगा जिस तरीके से मैंने धौलपुर में किया है और मेरी सेवाएं हमेशा धौलपुर में उसी तरीके से मिलती रहेंगी जिस तरीके से हमेशा मिलती आई है। विप्र फाउंडेशन ने मुझे सम्मानित किया, इसका मैं उसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे एक सक्रिय सदस्य विप्र फाउंडेशन के गिरीश शर्मा जी का पदोन्नत होकर धौलपुर से अजमेर स्थानांतरण हो गया। इस उपलक्ष्य पर विप्र फाउंडेशन की टीम ने उनका साफा पहनाकर और उन्हें उपहार भेंटकर उनका स्वागत किया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। उनकी कार्यशैली और कार्यकुशलता के सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ रहकर हमारे फाउंडेशन में सहभागिता रखी है और वहाँ पहुँचकर भी आगे भी उसी तरह की सहभागिता रखेंगे। धन्यवाद। अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अज्ञात कारणों से लगी आग, 2 कूप सहित अन्य सामान जलकर राख। धौलपुर जिले के सैपो इलाके के ग्राम पंचायत मानपुर के गांव जमालपुर में आज शनिवार को शाम करीब 5 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई।
जिसमें 2 कूप, 1 बिटोरा, कूप में रखे 12 कट्टे गेहूं के ईंधन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीण युवक योगेश कुशवाहा ने बताया कि आग से गांव के राधेश्याम कुशवाहा और कालीचरण कुशवाहा का सामान जला है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो गया। आग किस वजह से लगी है इसका अभी पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा दिलवाने की मांग की है। बिजली के तारों में स्पार्किंग होने से लगी आग, किसान की फसल राख। शनिवार दोपहर बाद बसेड़ी उपखंड के गांव खेमरी में 4 बीघा गेहूं की कटी रबी फसल में विद्युत तारों में से स्पार्किंग होने से आग लग गई, जिससे किसान की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटनाक्रम के अनुसार सोनू उर्फ पंकज जगरिया पुत्र ओम प्रकाश जगरिया निवासी बोरेली किसान ने अपनी गेहूं की फसल कटवाकर खेत में एक जगह एकत्रित कर दी थी, जिसे निकालने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक विद्युत तारों की स्पार्किंग से आग लगने से किसानों की अरमानों पर पानी फिर गया। इस दौरान किसान धौलपुर अपने किसी निजी काम से गया था। जैसे ही उसे फसल में आग लगने की सूचना मिली तो वह मायूस हो गया और तुरंत प्रभाव से अपने गांव पहुंचकर फसल देखी तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। ग्रामीणों ने पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग की है। उन्होंने अवैध खंभे पर डीपी लगाई गई है पैसों को लेकर। यहाँ न तो किसी का कोई घर है, न कोई मकान है, न किसी है। मेरे गल्ला है, मेरा गल्ला जला दिया गया। बताएं भैया, ये इस गल्ले में आग कैसे लगी है? फायरिंग से डीपी की। उसके बाद आग को बुझाने की कोशिश नहीं की आपने? हाँ साहब। तो फिर बुझाई क्यों नहीं? फिर बुझाई साहब, हमको तो कोशिश करी, बुझी नहीं है। दुर्गाष्टमी के मौके पर मंदिरों में रही भीड़। सरमथुरा उपखंड के विलोनी गांव में नवरात्र के मौके पर शनिवार को अष्टमी के मौके पर घरों में कुल देवी की पूजा अर्चना की गई। वहीं विलोनी माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। अष्टमी के दिन केला माता मंदिर तसीमों पर उमड़ा जन सैलाब। सैपो कस्बे के नजदीकी गांव तसीमों में स्थित केला माता के मंदिर पर आज शनिवार को अष्टमी के दिन महिला भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए मंदिर परिसर में काफी संख्या में भीड़ देखी गई। महिला श्रद्धालुओं द्वारा उपवास रखकर माता के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। महिलाओं द्वारा पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराया गया। वहीं केला देवी मां युवा कमेटी द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं NH 123 से गुजरने वाले राहगीरों को भी प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर महंत कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि केला माता का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ अष्टमी के दिन घंटा व झंडा चढ़ाते हैं। भंडारे के दौरान दीपचंद्र मित्तल, अंकुर मित्तल, पुष्पेंद्र, अतुल परमार, आकाश मित्तल, रवि मित्तल, सुशील शर्मा, सीनू शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी कस्बे में भागवत कथा के समापन पर हुआ भंडारे का आयोजन। बसेड़ी कस्बा स्थित YS मेमोरियल में आयोजित भागवत कथा का आज शनिवार को समापन हुआ। भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। भंडारे के आयोजन से पूर्व हवन में पूर्ण आहुति दी गई। इस दौरान कथावाचक श्याम शरण ने कहा कि इंसान को अपने कर्म करते रहने चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा जीव जंतु, पशु पक्षी आदि के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। आपको बता दें कि कथा का आयोजन 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक हुआ था, जिसमें श्रोताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। इस दौरान परीक्षित, सरोज देवी, पपलू परमार, महेश परमार, विपुल परमार, रघुराज परमार, पूर्व सरपंच पिंटू परमार सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। कथा का आयोजन हुआ, उसके कथा व्यास श्याम शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज थे। आज उसका भंडारे का आयोजन है। सभी भक्त लोगों ने प्रसादी पाई है, आनंद लिया। भागवत कथा में कथावाचक ने शिव विवाह सहित अन्य प्रसंगों की कथा सुनाई। बसई नवाब क्षेत्र के गांव सरकना में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आज शनिवार को कथावाचक आचार्य राजमोहन शास्त्री वृंदावन वालों ने शिव विवाह
ध्रुव चरित्र, भरत चरित्र की कथा का मधुर वर्णन किया। इस दौरान शिव विवाह प्रसंग में राजा दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन करते हुए कहा कि बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मां पार्वती को अपने पिता के घर भी बिना बुलाए जाने पर अपमानित होना पड़ा था। इसलिए ध्यान रखें कि जहां आप जा रहे हैं वह आपका अपने इष्ट या अपने गुरु का अपमान होने की आशंका हो तो उस स्थान पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, चाहे वह स्थान अपने जन्मदाता पिता का घर ही क्यों ना हो। वहीं ध्रुव चरित्र की कथा सुनाते हुए कहा कि ध्रुव की सौतेली मां सुरुचि के द्वारा अपमानित होने पर भी उसकी मां सुनीति ने धैर्य नहीं खोया, जिससे एक बहुत बड़ा संकट टल गया। परिवार को बचाए रखने के लिए धैर्य और संयम की नितांत आवश्यकता रहती है। इस दौरान भागवत कथा के आयोजक परीक्षित निरंजन लाल तिवारी व उनकी पत्नी माया रानी सहित परिवार के अन्य लोगों ने भागवत कथा की आरती उतारकर प्रसादी का वितरण किया गया। चैत्र नवरात्रा में अष्टमी के अवसर पर किया देवी मां का प्रतिष्ठान समारोह। चैत्र नवरात्रा में देवी मां के दिनों में शनिवार को अष्टमी के अवसर पर राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत विंतीपुरा के सुंदरपुर गांव में देवी मां की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। भाजपा नेता रामवीर शर्मा ने बताया कि धौलपुर के अंबिका प्रसाद शर्मा के सुपुत्र डॉक्टर विनोद शर्मा के द्वारा करीब 50 लाख रुपए की राशि से भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिस पर आज देवी मां के दिनों में केला माता व अन्य देवी मां की मूर्तियां की प्रतिष्ठा करवाई गई, जो कि पूजा अर्चना कर विधि विधान से करवाई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।